ठीक है। KSM मनप्रीत भाई, आई एम फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हम बेटर। अच्छा आप ठहर जाओ ना, रुक जाओ, मैंने कोई 20 नहीं मनप्रीत भाई, मैं कोई बात करने लगा हूँ तो मैंने सिर्फ उसमें लार्ज कैप्स का जिक्र किया है, ठीक है, या मिड कैप्स का जिक्र किया, कुछ मिड कैप्स का जिक्र किया, और डॉट, जेन, ट्रूफाई, यूनिस्वाप, केक, DLMR, मूवर, लिखते जाओ। XRP को होल्ड करना चाहिए, कर लो होल्ड, अगर आपने करना है तो। XVG ठीक है, XVG ने मूव होना है, वैसे पीछे नहीं रहेगा वो। डोज कॉइन ठीक है, एडा, शिब भी कर लो ना, कोई अनीस भाई को भी याद कर लिया करो यार, अनीस को ना भूला करो। CRO और डी टाओ, वेरी इवेंट क्रेजी, पंप हुआ है, पेपे बुलिश लॉन्ग टर्म, जेन स्टिल बुलिश लॉन्ग टर्म, ओंडो, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, काफ़ी देर बाद लाइव आए हो, थैंक यू वेरी मच, मैं खैरियत से हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने हालचाल पूछा। आरकम, आपने अपने फेवरेट सारे लिखी जा रहे हो। IMX वेरी गुड। अच्छा चलो अब बात करते हैं C98 आपकी भी ठीक है। ANK डॉट, थैंक यू सेट, चलें अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना, पिक वन, रोज, XAI, टिया बेचारा मरता ही जा रहा है, हॉरिजन, पाजी अरूरा दा दसो सेल या वेट, और वेट कर लो, इस तरह के जब कोई ना आजकल कोई चीज़ पंप होती है तो वो अच्छा पंप हो जाती है, एक आधा दिन रोक लो, अभी 49 मिलियन मार्केट कैप है। अब हमें अपने टॉपिक भी रहने दो, वर्चुअल भी पंप हो गया हुआ, डबल तो हो गया है। AIOZ, H बार, अच्छा जितने नाम लिए हैं ना, चले अब रुक जाए ना, 200 लोग हो गए हैं, मैं 300 का वेट करता होता हूँ, लेकिन आज 300 होंगे नहीं। बीम, रुक जाए अब, लिस्टा, फाइल कोइन, H बार, लैंड शेयर बिल्कुल बेबी कैप में आता है, अभी उसका टाइम नहीं आया। रिप KDA, हाँ यार हो गया। वेट, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मियां साहब, ठीक है सिकंदर भाई। अच्छा अब फर्ज करें आपको अगले 1 महीने के लिए सोनिक, यार सोनिक कहाँ पे है? सोनिक मैंने लेना है, हम सब ने लेना है, मैंने याद है आपको कहा था कि अभी वेट कर लें इसका, हम वेट करते हैं, वो तेरी नुए, हमने सही वेट किया है। ओ माय गुडनेस, शू, सोनिक का मुझसे ना किसी ने 35 सेंट पे किसी ने मुझसे पूछा था, और उस दिन इसका मार्केट कैप 890 मिलियन था, मुझे जहां तक याद है। सोनिक का काफी लोगों ने पूछा था, और उस दिन इसका मार्केट कैप 890 मिलियन था, और मैंने कहा था मैं भी नहीं लूंगा, ठीक है, मैंने ये कहा था कि मैं इसको $400 मिलियन पे जब ये जाएगा $400 मिलियन के करीब, तब मैं इसको देखना शुरू करूंगा। Here we are. मे भी आप में से किसी को याद हो या ना हो, मुझे जरूर याद है 890 मिलियन में मार्केट कैप था, मैंने कैमरा भी तो फ्लिप किया था, मैंने कहा था यार इसके प्राइस तकरीबन 36 सेंट पे चल रहे थे, कि याद है किसी को? मैंने कहा यार मैं अभी इसको नहीं देखूंगा, इट्स नॉट लुकिंग गुड टू मी, मैं इसको, मैंने उस वक्त ओपिनियन दिया था कि मैं 400 मिलियन के करीब जब मार्केट कैप जाएगा ना, फिर इसको मैं देखना शुरू करूंगा। 400 मिलियन का मैंने नंबर कहा था, अब 462 मिलियन पे आ गया, पता नहीं हमने बदुआ दे दी सोनिक को। मनप्रीत आपने सोनिक को बैड आइज लगा दी है, नजर लाई थी मनप्रीत ने। तो और मुझे भी गुड नहीं लगा, आज उसका वॉल्यूम थोड़ा अप है, लेकिन आई मीन आने दो इसको, जब तक मार्केट गिर रही है इसको गिरने दो, जब तक मार्केट गिर रही है। इसका मार्केट कैप क्या था टॉप पे? इन्होंने किया था 2.5 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप किया था, $2 बिलियन उड़ गया बीच में से,
गिरने दो अभी इसको, इन्हें को लेके जाओ इसको 10 सेंट से भी नीचे। अच्छा चलें, जो बात कर रहे थे, मेरे से लंबी लाइव नहीं होल्ड होनी, लंबी लाइव नहीं की जानी आज। हाई स्पीड अल्ट्रा लो कास्ट, ओके। जो टॉपिक था, आप लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए? मैं भी पानी पी के आता हूँ, जाओ जल्दी जाओ फिर। पियो पानी में, जरा विंडो ओपन कर लो। ओके, अच्छा, जितने प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया है, बीटीसी के ऊपर भी बात करते हैं, सफर कर लें, क्वेश्चन चल रहा है यार, हमारा एक टॉपिक चल रहा है। नहीं, जितने प्रोजेक्ट्स का आप लोगों ने नाम लिया है, डॉक्टर साहब अभी आ गई हैं, उनको भी ज़ेन के बारे में ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डॉक्टर साहब को भी मैं ज़रा ज़ेन के बारे में ना एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, समझ गई हैं वो। अच्छा, जितने भी प्रोजेक्ट्स का आप लोगों ने नाम लिया है, कुछ का मैंने नाम लिया है, तो मिल मिला के तकरीबन हमने 100 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है। हाउ अबाउट इफ यू हैव टू पिक वन फॉर नवंबर? कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट, जितने भी हम आप लोगों ने नाम लिखे हैं, डॉट आई मीन ब्लाजे 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 सो एंड सो एंड सो, लिखते जाएंगे, लिस्ट बनती जाएगी, उनमें से कोई एक कॉइन अगर पिक करना पड़े आपको, नॉट फॉर द होल पोर्टफोलियो, फाइल कॉइन, अच्छा ठहर देना, मुझे पढ़ने दें। डॉट फाइल पिक जेन मैटिस जेन फॉर श्योर लिंक सोल ओंडो ARB जेन एप्टो से, आराम से लिखें, क्वांट आर्बिट्रम रोज जेन 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 डॉट ओंडो डॉट 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 क्वांट QNT डॉट 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 डॉट, ओके। ENA डॉज टाउ एलुवियम वेट ट्रम्प TARS, ये क्या टारस AI बंकर ट्रम्प कोइन बॉन्क लिंक डॉट, ओके, लिंक 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 फेच रॉ ISP, यार ISP का रॉ टिया फेच एलुवियम, ओके। लिंक शिबा, आप you must be Anis bhai follower. What do you do? लिख दिया आपने? आज है 29 चले 30 होगी ना आज, तो 7, okay, 1 second, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। डॉट की वो ETF की जो डेट है वो किस दिन है? 22 है कि कौन सी है? नवंबर 22 है कि उससे पहले या उससे बाद में? ICP आर्बिट्रम आरवीव ICBM डॉट नियर ब्ला 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 ब्ला, नवंबर 8, ओके, नवंबर 8 उसकी डेट है, लेकिन अभी तक डॉट हिला नहीं है, कुछ भी नहीं हिला, ओके। 8 नवंबर है, अच्छा, मैं पता नहीं क्यों नवंबर, ओके। सो चलें डॉट की भी बात करते हैं। अभी CTX TR ठीक है, अभी जो नैरेटिव बिल्ट हुआ है ना, आप लोगों ने देखा होगा
कि जब भी मार्केट गिरती है, जी कैश, ठीक है जी, इट इज द नेक्स्ट BTC। अब मेरी बात सुन लें, आप लोगों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन कर दी, अपना अपना ओपिनियन दे दिया, अब यहाँ पे मैं भी को अपना ओपिनियन दूंगा। जब जब मार्केट गिरती है ना, जी कैश मार्केट के साथ थोड़ा सा नीचे आता है और भाग के नया ऑल टाइम हाई बना देता है। ठीक है, आज है जी 29 और 17, 10 तारीख को जब मार्केट गिरी थी ना, तो सबसे पहले जिसने रिकवरी की थी ना, जी कैश था, और बड़ी अग्रेसिव रिकवरी की थी। ठीक है, रीटेस्ट 124, अगला स्टॉप 297, फिर रीटेस्ट 188, नेक्स्ट स्टॉप 375। प्राइवेसी, उस दिन से मैं कह रहा हूं, तो प्राइवेसी का नैरेटिव बिल्ड हुआ है। ओके, सो जिस तरह से मैं चीजों को फॉलो करता हूं, या जिस तरह से मैं हिस्ट्री को सामने जरूर रखता हूं, अगर मैं अपनी उस कैलकुलेशन को सामने रखूं ना, तो ठीक है, डॉट की 8 तारीख को ETF अप्रूवल की जो है ना वो डेट है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ फंड्स आपके डॉट में हैं, आई नो दैट, रखा हुआ है, डॉट भी रखा हुआ है, मूवर रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं कि यार ETF इसका अगर अप्रूव हो जाता है तो टू द मून हो जाएगी चीज़ें। ठीक है जी, लेकिन वो एक अपनी जगह पे है। इस पॉइंट पे अगर कोई एक पिक करना हो ना, जिसमें मुझे लग रहा हो कि अगले 3 से 4 वीक में कोई प्रोजेक्ट आउट परफॉर्म कर सकता है, हम उसके नंबर कैलकुलेट करें, उसकी टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे, उस हिस्ट्री का डाटा सारा उसका लेके आएंगे, वो भी सारा कैलकुलेट करेंगे, तो वो एक ही प्रोजेक्ट है। बताएं कौन सा, गेस करें, जिसको नवंबर में आउट परफॉर्म करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, कैलकुलेशन, नंबर, सारी चीजें मिला, एक ही प्रोजेक्ट है। या अब डैश है या जिन है? नहीं, दोनों में से एक है, लेकिन मैं इस पे आगे रुक जाता हूं, पता नहीं क्यों। ताया जी सुलाना आपको कभी डबल नहीं करके दे सकता, मेरी इस पे आगे नंबर रुक जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और जब भी इसने मूव होना है, इसने 10 दिन में अपनी जॉब डन कर देनी है, ये भी देख लेना आप लोग। जब भी जेन ने मूव होना है, इसने 10 डेज में अपनी जॉब डन कर देनी है। जवाब बटी वालेकुम अस्सलाम। 10 डेज में जेन ने अपनी जॉब डन कर देनी है। और वो कहते हैं ना कि किसी भी टाइम, आई मीन आई डोंट केयर कि वो यहां से एकदम 1270 पे चला जाता है, फिर 1250 पे आ जाता है, 1280 पे चला जाता है, फिर वो मार्केट गिरती है 12 पे आ जाता है, फिर बाग के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यार अभी मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन, ये जो आप लिख रहे हैं ना, एक सेकंड ठहर जाए, अभी मैं पढ़ नहीं रहा ना, फिर कुछ लोग माइंड करते हैं कि मैं चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ। ना लिखो मुहाद जट, ना लिखो तिया का भी, ना लिखो कुछ भी। एनीवन, उजी भाई रिकमेंड कर रहे हैं नवंबर के लिए कि अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो एनीवन को आप ले सकते हैं। ठीक है उजी भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर द टिप। ठीक है जी, तो उजी भाई की रिकमेंडेशन है नवंबर के लिए एनीवन, उसमें भी थोड़ा बहुत आप एंट्री ले लें, जिसने अपनी रिसर्च थोड़ी बहुत करें। ठीक है, तो बात हो रही है जेन की, ZEN। अगर हम वो सारे नंबर, वो हिस्ट्री, वो प्रीवियस मूव, सारी चीजें कैलकुलेट करें ना, और जिस तरह से इसने लास्ट कपल टाइम, अभी लिखे ना यार, कुछ भी ना लिखे, मैं नहीं पढ़ रहा, जिस तरह से इसने लास्ट
कपल टाइम इसने जी कैश के साथ परफॉर्म किया है, और अभी तो कुछ भी नहीं किया उसने, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द ट्रैक है, एग्जैक्टली ऑन द ट्रैक है। आप लोग दोनों के चार्ट खोल लें, चार्ट्स को देखें, ठीक है, अच्छी तरह। जी कैश का चार्ट खोलें, वीकली ना खोलिएगा, डेली खोलिएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। वीकली भी देख सकते हैं। जी कैश और जेन का डेली दोनों के चार्ट दो स्क्रीन पे खोल लें, या एक ही स्क्रीन के ऊपर खोल के ऊपर नीचे कर लें चार्ट्स को, तो आप खुद कहेंगे कि यार ये राइट ऑन द ट्रैक है, स्टिल ऑन द ट्रैक है, मैं ये बता दूं। अब किसी को ये चॉइस अपनी अपनी है, ठीक है। मुझसे क्यों आगे पूछेगा कि जी बेस्ट आपके लिए, आपकी नज़र में इस टाइम पे, मैं कहता हूं जी जेन से अच्छी इस टाइम कोई चॉइस नहीं है मेरी नज़र में। हमने उसका हिस्ट्री का डेटा सामने रखना है, उस पर हमने बात करनी है, वॉल्यूम उसमें आ रहा है, नैरेटिव बिल्ट हुआ हुआ प्राइवेसी का, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। अब इन दोनों में से एक ने निकलना है, और इन्होंने निकलना आगे पीछे ही है, डैश या जेन, ठीक है। डैश और जेन दोनों ने आगे पीछे निकलना है, ठीक। सो मेरा, आई डोंट नो, मेरा वोट तो उसकी तरफ जा रहा है, जेन की तरफ। आई डोंट नो व्हाई, मेरी पूरी तवज्जो उसकी तरफ हुई पड़ी है इस टाइम। तो अभी मैं थोड़ा सा ना एक आपको आइडिया रखता हूँ आपके सामने। आज मेरा प्लान तो कोई नहीं था किसी चार्ट का भी, लेकिन फिर भी हम इस पे थोड़ी सी थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो जितना का डाटा हमने इसका जी कैश का उठाया था ना, उतना की डाटा हमने इसका उठाया हुआ है जेन का भी, ठीक है जी। सो वो आपको पता ही है, वो चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है। तो मैं कोई लंबी चौड़ी आज कोई डिस्कशन नहीं थी, हम बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर बात करेंगे, कल की लाइव कर लेंगे, कल को कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये मैं आपके सामने ना कुछ चीज रखने लगा हूं, ऑलमोस्ट सेम। मैं डेट्स को कोशिश करूंगा, December 2nd एंड हियर इज December 26। मैं कोशिश करूंगा कि डेट्स जो है ना वो तकरीबन सेम हो। December 24, 24, okay, there it is। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको देखना आपके लिए ना, लेकिन समझना आप लोगों ने खुद ही है। शायद आप लोग जब जो लोग रेगुलर है ना, जो लोग चार्ट्स को समझते हैं, चार्ट्स को ड्रा करना, ये छोटी मोटी लाइनिंग बड़ा इजी सा काम होता है, जिनके पास ट्रेडिंग व्यू है उनके लिए ये काम करना बड़ा आसान है, ठीक है। सो उनके लिए बहुत आसान होगा, वो इसको खुद भी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, उनके लिए इजी होगा, ठीक है जी। यू नो कि आप लोग वेट कर रहे होते हैं कैमरा कब फ्लिप होगा उस साइड पे। ये जेन है, ठीक है, जी कैश है। तो अगर तो ये इसने हिट करना है नवंबर में इस लाइन को, जी कैश तो इस लाइन को हिट करके उससे डबल निकल गया हुआ है। तो अगर तो ये जेन जी कैश वाली मूव करता है तो फिर तो इसको $140 पे जाना चाहिए मिनिमम, 140 पे इसको जाना चाहिए
अगर तो जी कैश वाली हरकत होती है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे आता है जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, तो फिर वही $80 to $90। अब यहां पे जी कैश ने टॉप किया था December 2, समथिंग लाइक दैट, लेकिन जेन ने टॉप किया था December 24। ये December 2 को था, ये December 24 को था। इसका पहला टॉप December 2 को हो गया था। अब इसने 22 दिन बाद टॉप किया था, 22 दिन बाद टॉप किया था। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। ये अपनी कैलकुलेशन आप खुद करें, ये इन दोनों चार्ट्स को सामने रख के अपनी, मैं नहीं किसी को कह रहा कि कोई लॉन्ग करे जी, कोई 10x चला जाए, फैसल भाई 45x चले जाए, कोई फलां बंदा 3x चला जाए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है, ये अगर स्पॉट में आप अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेंगे तो यू गोना कम आउट इन अ गुड प्रॉफिट विदाउट टचिंग अ फ्यूचर और मार्जिन, विदाउट टचिंग फ्यूचर और मार्जिन। ठीक है, अब मैं इसको एक सिंगल चार्ट पे लेके आ रहा हूं। एक चीज आपके पास, इसको मैं भी, ये जी कैश है। ठीक है, जी कैश अपनी उस दिसंबर की मूव के बाद उसकी ट्रेंड लाइन पे जो उसका टारगेट बनता था $175 का बनता था, वो $175 को डबल करके 350 को भी ऊपर जाके 375 तक चला गया। ठीक है, लास्ट टाइम, ये बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं मैं आपको, बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं। लास्ट टाइम जी कैश जो है, दिस इज जी कैश। ठीक है, आपको समझाने के लिए, लास्ट टाइम जी कैश का ये जो पहला टॉप हुआ था, ये हुआ था December 2, याद रखिएगा। और जब ये ड्रेस्टिकली नीचे गिरा था, जब इसने एक बॉटम बनाया था दिसंबर की 17 तारीख को, वहां से इसके बॉटम से फिर जेन ने दौड़ लगा दी थी। तो मेरा मानना है कि जब तक जी कैश की रैली डन नहीं होगी, जो भी अब ये एक काइंड ऑफ, आई नो कि ये प्राइस डिस्कवरी मोड नहीं कह सकते इसको, पर जो इसको ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो इसकी रैली चल रही है, इस रैली, ये इसका जो भी टॉप बनेगा, जो भी प्राइस डिस्कवरी इसकी हो रही है, अब नई जो प्राइस डिस्कवरी जोन में चल रहा है, इसको कह नहीं सकते, लेकिन आपकी सबकी आसानी के लिए, जब इसका कोई टॉप बनेगा, जैसे ही जी कैश जो है ड्रॉप होना शुरू होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये जो 370 से लेकर 310 वाला जो ड्रॉप था ना, उसमें मैंने शॉर्ट करके इसको एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक की थी, कोई 2 दिन पहले की बात है। सो इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप शॉर्ट करने चले जाएं। अब ये इसका टॉप हुआ था 2 दिसंबर को, मैं डेट्स बार बार मेंशन कर रहा हूं आपको। जी कैश का ये टॉप हुआ था 2 दिसंबर 2। ओके, ये चार्ट है जी कैश का। अब मैं जा रहा हूं जेन के चार्ट पे। जेन ने टॉप किया था December 25। जी कैश से 23 दिन बाद जेन ने टॉप बनाया था, 23 दिन बाद। ठीक है, जी कैश ने उस ड्रॉप का जो बॉटम एक बनाया था December 17 को उसने जी कैश ने बॉटम किया, और December 17 से ही जेन ने जो है रैली शुरू की थी, जो कि तकरीबन 8 दिन में जेन जो है वो $13 से इस ट्रेंड लाइन पे हिट हुआ आके $46 पे, तकरीबन 300%। ठीक है, सो ये, आई मीन, दिस इज अ $1 बिलियन टिप। कोई लोग सामने जरूर बैठे रहते हैं कैमरे के, आपसे बातें करते रहते हैं, आपके सवालों के जो जवाब देते रहते हैं, और आपको अच्छा लग रहा होता है कि मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, डजंट मैटर कि वो कैसा भी है, लेकिन आपको आंसर मिल रहा होता है। बट दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हाट यू नीड, ये चाहिए आपको। ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब जी कैश, मैं दोबारा फिर जा रहा हूं उसके ऊपर, मैं बहुत कुरेद के आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इससे मिलियंस ऑफ डॉलर बनाएंगे। December 2, डेट देख लें, ये जी कैश की आपके सामने चल रही है। दिसंबर टॉप हुआ जी December 3,
दिसंबर 3 ये डेट चल रही है। दिसंबर 3 को जी कैश का टॉप हुआ था लास्ट टाइम, और इसने एक बॉटम कैंडल जो लगाई थी वो दिसंबर 20 तारीख को, मैंने इसको बड़ा किया, अपडेटें क्लियर हो रही हैं। दिसंबर की 20 को ये कैंडल आई थी, ये कैंडल जो है, ठीक है, इसने टॉप यहां पे किया था। अब इसका टॉप दिसंबर 3 था, और जेन का प्रीवियस टॉप जो था वो दिसंबर की 25 तारीख थी, क्रिसमस वाला दिन, 22 दिन बाद। और गोल्डन क्रॉस, उसके बाद ये एक सम टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन थी, इसमें रीटेस्ट भी है और उसमें एक्यूमुलेशन भी है। अब जो लोग खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बाइंग जोन है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन जोन है। दे आर की बाइंग। इसमें ड्रॉप भी हो रहे हैं, डंप भी हो रहे हैं, पंप भी हो रहे हैं, छोटे छोटे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये काइंड ऑफ रीटेस्ट है, काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जोन है। और इसके बाद ये यहां से 18 दिसंबर को जब ये चला है तकरीबन $13 से जी कैश, और $46-47 पे इसने टॉप किया। जेन जो है $46-47 पे इसने टॉप किया था, तो 13 ऑलमोस्ट 300% की मूव इसने की थी। तो टाइप ऑफ ये एक रीटेस्ट भी है, कंसोलिडेशन भी है। गोल्डन क्रॉस के बाद, मैं फिर अपने लफ्ज रिपीट कर रहा हूं, गोल्डन क्रॉस के बाद इट वाज अ काइंड ऑफ रीटेस्ट एंड एक्यूमुलेशन, ये राइट हियर, ठीक है। क्योंकि इन दिनों में यहां पर ये जो एक्यूमुलेशन हो रही थी, इन दिनों में जी कैश ड्रॉप हो रहा था, तो जी कैश का सारा वॉल्यूम इसी में आ रहा था उस टाइम। सो इट वाज अ काइंड ऑफ retest, it was a kind of accumulation, it was a kind of rotation। ये retest था, accumulation थी, जी कैश की rotation थी जेन के अंदर, और गोल्डन क्रॉस भी हो चुका हुआ था। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। ओके, इसको नहीं भूलना आपने, ये है आपका, let me do this, this is your golden cross right here, boom, okay, let me change this too। ये $1 बिलियन की इंफॉर्मेशन है, $1 बिलियन की इंफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ट्रंप को ले गया उसे को ये लाइव वॉच कर अगर तूने $1 बिलियन बनाना है तो, ठीक है। या उसके एडवाइजर जो हैं, उनके जो क्रिप्टो एडवाइजर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको लेके आओ और उनको लाइव शेयर करें, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अगर उनके पास है, दे नेवर गोना शेयर विद यू और मी, नेवर। अब ये हो गया आपका गोल्डन क्रॉस, ठीक है। हिस्ट्री के डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, नैरेटिव बिल्ट है, नैरेटिव प्राइवेसी का चल रहा है, जी कैश मूव कर रहा है, तगड़ दमादम मस्त कलंदर भाग रहा है, अग्रेसिवली मूव हो रहा है, जी कैश ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। $30 से ऑलमोस्ट $400, जी कैश ने 13-14x कर दिया, ठीक है जी। अब ये है वो जो रीटेस्ट एक्यूमुलेशन, ठीक है जी, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वो सारी चीजें तो चल रही थी, और आपका गोल्डन क्रॉस हो चुका हुआ था, और एकदम से अग्रेसिव मूव हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 डेज में उसने अपना टॉप जाके उस ट्रेंड लाइन को टच कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट 300% की मूव की थी जेन ने 7 डेज में अग्रेसिवली। लेकिन वो मूव हुई थी, जी कैश की रोटेशन, जी कैश ड्रॉप हो रहा था, उसकी रोटेशन यहां पे आई है। ये मैं 3 दिन से ये चार्ट देख रहा हूं, यहां बैठ के, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अब मैं इसकी ना, ये थी पास्ट प्रीवियस, इसका जो मूव था उसकी बात हो रही है। अब जेन का जो है प्रेजेंट हम देखते हैं, ओके। आपने इस पॉइंट को नहीं भूलना, मुझे ये साइड पे करने जरा, आपने इस पॉइंट को नहीं भूलना। मैं ये पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों के लिए दोबारा फिर कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज सो मेनी पीपल आउट देयर आर कंफ्यूज कि व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू बाय नाउ, अभी क्या करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए। जो पिछले नहीं मूव हो रहे, XRP नहीं मूव हो रहा, जिन्होंने XRP XLM, इवन दो जिन्होंने
एथीरियम इस पॉइंट पे रखा हुआ है, सोलाना इस पॉइंट पे रखा हुआ है, एच बार एल्गोरांड इस पॉइंट पे लिए हुए हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि वो मूव होंगे। लेकिन उससे पहले कोई ऐसी चीज अगर हम पकड़ लें जो एक अच्छी मूव दे दे और हम उनको बाय बैक कर लें जाके। आरएलसी का मैंने काफी दफा कहा था कि उसको हम ब्रेक इवन पे हम निकल जाएंगे, ठीक है। अर्पा का भी मैंने कह दिया था। अब ये चीज थोड़ा सा ना, इस गोल्डन क्रॉस को आपने माइंड में रखना है, और इस एक्यूमुलेशन, रीटेस्ट और रोटेशन जोन को भी आपने अपने माइंड में रखना है। आज वो भाई कह रहे हैं ना जी अरोरा पंप हो गया 40%। ओ भाई मेरी जान, पंप होने से पहले कुछ चीज बताओ तो फिर मजा आए ना। इसको मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको हटाने लगा हूं। ले लिया, यस या नो कर दें। इस चीज का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें, अपने अपने आईज में इसको सेव कर लें, अपनी आंखों में। कर लिया? 260 पीपल आर हियर। ओके, सो आगे जाके मैं गोल्डन क्रॉस से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है, गोल्डन क्रॉस से ही स्टार्ट करूंगा। सो हियर वी आर। मैं अब आपके लिए गोल्डन क्रॉस से ही स्टार्ट करूंगा जाके। There you go. And now I'm going to do the same thing here. I'm going to do the same thing here, almost same thing here. Okay. So ये आ गया आपका गोल्डन क्रॉस। अब मैं स्कोर क्लोज करूंगा आपको दिखाने के लिए। ये आ गया आपका गोल्डन क्रॉस, ये गोल्डन क्रॉस, ठीक है, राइट देयर। गोल्डन क्रॉस कहते हैं जब आपकी 50 डे 200 डे को क्रॉस ओवर करती है। जब ये ग्रीन लाइन 50 डे है, रेड लाइन 200 डे है। ग्रीन लाइन ने रेड को क्रॉस किया, गोल्डन क्रॉस था। उस गोल्डन क्रॉस के बाद इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट भी हुआ, एक्यूमुलेशन भी हुई, रोटेशन भी हुई। अब ये आपका वही गोल्डन क्रॉस आ गया दोबारा, फिर गोल्डन क्रॉस हो चुका है। 50 डे ने 200 डे को क्रॉस कर दिया है। अब सेम थिंग हो रही है जो यहां पे हो रहा था, एग्जैक्टली 100%, लेट्स से 99% सेम चीज प्ले आउट हो रही है। रीटेस्ट हो गया, आई मीन $18 से आप $10 को ऑलमोस्ट आपने जेन ने रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट के बाद अब इसकी एक्यूमुलेशन भी चल रही है, एक्यूमुलेशन भी चल रही है। 2 डेटा पॉइंट जो है ना वो कंप्लीट हो गए, 2 डेटा पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। आई डोंट केयर अबाउट द मीटिंग ब्रदर, जस्ट रिलैक्स एंड वॉच दिस। अभी आप ना करें मीटिंग के बारे में बात, उसकी रिकॉर्डिंग बाद में भी देख लेंगे। गोल्डन क्रॉस, रीटेस्ट, ठीक है, रीटेस्ट के बाद एक्यूमुलेशन चल रही थी और यहां पे रोटेशन शुरू हो गई। अच्छा, अब गोल्डन क्रॉस इधर हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है, गोल्डन क्रॉस भी हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है, एक्यूमुलेशन हो रही है, लेकिन रोटेशन कब आएगी इसकी? रोटेशन, दैट्स द पॉइंट। और ये मैं अब आप लोगों से पूछूंगा थोड़ी देर तक कि इस चीज को देखते हुए, ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसको देखते हुए फिर देख लें, इसको गौर से देख लें, फिर देख लें, आंखों से अपना स्क्रीनशॉट ले लें, फोन से स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं ट्विटर पे ही पोस्ट करूंगा, सेम चार्ट को ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा। मेरा इतनी लाइव लंबी करने का प्लान नहीं था। सिकंदर भाई थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। प्रे कर लें जेन के लिए कि जेन जो है वो जी कैश की तरह मूव करे। यस, EMA 200 डे एंड EMA 50 डे। सो ये थी उसकी प्रीवियस मूव, और जेन जी कैश के 22 दिन बाद जेन ने टॉप बनाया था, जब जी कैश ने टॉप बनाया था। अब उसने गोल्डन क्रॉस के बाद उसने रीटेस्ट किया, एक्यूमुलेशन हुई, फिर रोटेशन भी आई, रोटेशन के बाद बूम, विद इन 7 डेज 300% की मूव गोल्डन क्रॉस के बाद। अब हमारे पास गोल्डन क्रॉस हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, एक्यूमुलेशन भी हो चुकी है। आई एम टेलिंग यू, एक्यूमुलेशन हो चुकी हुई है। देयर इज सो मेनी पीपल ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड zen, they already accumulated, they're done with it, और वो लिए जा रहे हैं और ले रहे हैं। अब इसमें रोटेशन आनी है,
इसमें रोटेशन कब हुई थी? क्वेश्चन टू यू गाइस, इसमें रोटेशन कब हुई थी? मेरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ आ गया, मैं इधर फ्लिप करने लगा। अब मैं कमेंट पढ़ूंगा, मेरा कोई अग्रेसिव लाइव करने का मूड नहीं था। जब क्रिप्टो की बात होती है तो मैं अग्रेसिव हो ही जाता हूँ। कब हुई थी रोटेशन? जेन में रोटेशन कब हुई थी? जस्ट टेल मी। व्हेन Zcash start dropping, when Zcash start dropping, ਜਦੋਂ Zcash ने डंप स्टार्ट किया, यस जबरदस्त, 20 days, नो, दिसंबर। ऊपर वाले जो 3 लोगों ने कमेंट किया ना, जो पंजाबी में भी किसी ने लिखा कि ਜਦੋਂ Zcash start dropping, ठीक है, राइट आंसर था व्हेन Zcash start dropping, राइट आंसर था। जिन लोगों ने सही तरह सुना है उनको पता है। डेट्स डजंट मैटर, डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, डेट्स कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। और भाई मैं तो आज भी इसी प्राइस पे भी लेने को तैयार हूं। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट बाय नाउ? आई डोंट केयर। अगर मैं 12 पे ले लेता हूं, ये 11 पे चला जाता है, आई डोंट केयर। डोंट यू सी कि ये होने क्या जा रहा है? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ ये टॉपिक। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये $1 बिलियन की इंफॉर्मेशन है, $1 बिलियन की, ठीक है यार। विजन जो है ना, बिल्कुल बेबी कैप प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बेबी कैप अभी पंप नहीं हो रहे। व्हाट आई बिलीव, जब भी बेबी कैप पंप होंगे ये अच्छा कर देगा। अगर आपके पास 1000 का 100 रुपया रह गया ना, आपने पूरा टॉपिक डिस्टर्ब कर दिया। अगर आपके पास $100 रह गया 1000 रुपये का, हमारे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने 1000 के लिए हुए हैं और उसमें भी 100 रह गया, तो आप उसमें 100 रुपया और डाल दो इफ यू आर अ गुड ट्रेडर। तो ट्रेडिंग के लिए आपके पास थोड़ा सा ना ये भी बढ़ाना चाहिए, एक्ट लाइक अ बिग बॉय, ठीक है। क्राई हम करते रहेंगे, केडीए भी मर गया, वी आर क्राइंग, केडीए की टीम डोंट केयर। वो 50 मिलियन का एक दिन में उन्होंने डंप किया, अपनी पॉकेट में पैसे डाले हैं, वॉलेट्स में पैसे डाले हैं, और वो कह रहे हैं जी हम इसको नहीं कर सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है, दिस दैट एंड दिस, ऑल बुलशिट। दे टुक ऑल द मनी फ्रॉम केडीए 1 वीक बिफोर इट गेट क्रेजी ड्रॉप्ड। ये छोड़ दी बातें। ये मैं टिप इसलिए आपको दे रहा हूं कि इससे बहुत सारे लॉसेस रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का, यार मैं बहुत दफा बता चुका हूं, मेरी खुद की बाइंग मूवर की $26-28 की मेरी बाइंग है। अब वो $3 पे $4 पे फिर रहा है। मैं क्राई नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार बीटीसी डोमिनेंस टॉप कर ले और मैं कोई अच्छी चीज को पकड़ के उसमें से प्रॉफिट बना के एकदम से उसमें डीसीए मारूंगा, और जैसे वो मूव होगा डॉट के साथ, आई विल रिकवर। तो विजन जो है वो स्मॉल कैप, बेबी कैप, रिस्की है। $1000 डाला था, कोई बात नहीं, 100 रह गया, 100 और डाल दो। अगर आपने उस टाइम पे 1000 अफोर्ड किया था, तो इस टाइम पे आप 100 रुपया और अफोर्ड कर लो अपने लिए, नॉट फॉर मी, ठीक है ना। अगर वो गिरा है तो लॉस में आप जा रहे हो, अगर वो प्रॉफिट में जाएगा तो यू आर गोना बी द वन हु इज गोना मेक मनी, ठीक है। चले, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये 1 बिलियन, मिनिमम $1 बिलियन की इंफॉर्मेशन है, और ये विद इन अ फ्यू वीक्स यहीं पे हम बैठे होंगे इंशाल्लाह। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, any other project. I'm not talking about any other project except ZEN. समझने की कोशिश करो यार, इधर उधर की बातों पे you guys are wasting your time. I'm telling you, ऑल्ट्स अभी बीटीसी डोमिनेंस की कल बात करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ऑल्ट क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जो चीज आपको नजर आ रही है ना, उसके पीछे जाएं, ठीक, ओके। अब मैं किस दिन कंफर्म होऊंगा कि ZEN जो है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, 3 लोगों ने आंसर किया कि ज़ेन डू यू थिंक, अब मुझे रिप्लाई करते रहना जो लोग इस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ हैं। रीटेस्ट एंड एक्यूमुलेशन, डू यू थिंक ये रीटेस्ट और एक्यूमुलेशन हो चुकी हुई है? डू यू थिंक गाइस, रीटेस्ट एंड एक्यूमुलेशन राइट देयर, डू यू थिंक ये डन हो गया हुआ? डू यू थिंक रीटेस्ट एंड एक्यूमुलेशन डन हो गई है? इधर डन हुई थी, ये बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड था, और ऑलमोस्ट उतने ही दिनों की मूव इधर भी हो चुकी हुई है।
अब कुछ दिन बाकी हैं, मे बी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने, जिस दिन जी कैश का प्रेशर टूटेगा, जिस दिन जी कैश का प्रेशर टूटेगा उस दिन से आपको इसमें बड़ी एक सॉलिड एक बेस नजर आएगी, सॉलिड एक बेस नजर आएगी कि ये एक सॉलिड, ये 1 2 3 दिन की बेस बिल्ड करेगा। और उसके बाद अगर तो हिस्ट्री रिपीट होती है तो इसने हमें बताना नहीं है, और इसने वो गया वो गया वो गया वो गया। बहुत सारे लोग इससे फायदा उठाएंगे। मैं कोई बैड लक विश नहीं कर रहा, कोई बुरी बात नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा कि बॉस, आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट वांट टू से दिस, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा और कहना भी नहीं चाहता कि कोई इसको मिस करेगा। आई नो कि नोबडी गोना मिस दिस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई नो नोबडी गोइंग टू मिस दिस मूव। अगर तो हिस्ट्री रिपीट होती है, देखें, अगर तो ऑलवेज इन्वॉल्व है, बिकॉज इट्स नॉट माई प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है सैन, ठीक है। मैं क्रिप्टो मार्केट को ऑन नहीं करता, मैं आपको टिप्स ला के दे सकता हूं। हाँ, अगर मैं आपको लेट मी डू दिस, अगर मैं आपको सेम एनालिसिस करके, सेम चीज करके, ये जी कैश याद है, डैश के ये एनालिसिस किए थे मैंने, लास्ट मूव याद है आप लोगों को? किस किस को याद है डैश के मैंने एनालिसिस किए थे और फिर हमने उसको पकड़ा था जाके? किस किस को याद है कि ये एनालिसिस मैंने तकरीबन 3 वीक पहले किए थे? कोई तो मुझे रिप्लाई दे। जब मैंने ये एनालिसिस किए थे, डैश के प्राइस उस दिन $22 पे थे, $22, ठीक है। ये एनालिसिस जिस दिन किए थे हमने डैश के, लोगों ने, क्या कहूं मैं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने $20,000, $30,000, $20,000, $30,000 इस ट्रेड में बनाया था। ये एनालिसिस किए थे डैश के। ये लो, ये डैश खड़ा हुआ। अब मैं ये सारी लाइनें इसकी भी हटाने लगा, आई डोंट नीड नन ऑफ दैट। इसी तरह ये एक इधर बनाया था, ये एक थोड़ी सी वियर्ड मूव की उसने। अब ये लाइव, ये फोन भी, ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। और मैं ये भी, आई एम नॉट सेइंग कि ये डन हो गया हुआ, मैं इसमें भी बेरिश नहीं हूं। और आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज कि डैश अगर $50 से उठ के जाके $200 पे बैठ जाता है। आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज। नवंबर के महीने में अगर डैश ये $50 से मूव होकर $200 पे चला जाएगा, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज कि यहां से उठता है और बिल्कुल अपनी प्रीवियस चीजें करता है, यहां पे हिट करता है, यहां से उठता है डैश $110 और बिल्कुल जी कैश वाली वो मूव करता है और बूम 200, मे बी इवन मोर। आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज, ठीक है। तो डैश, यही सेम एनालिसिस करते हुए मैंने आपको डैश के एनालिसिस यहां पे किए थे जब ये $22 पे था। उसके बाद ये $60 पे गया, 200% की मूव मैंने आपको ये होने से पहले बताया था। आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग राइट हियर। यहां पे मैंने आपको गाइड किया था डैश के बारे में, एग्जैक्टली सारी हिस्ट्री, नंबर्स, कैलकुलेशन, पिछली मूव, सब कुछ सामने रखते हुए मैंने यहां पर इस जगह पे एनालिसिस किया था जब डैश जो $22 पे था। कौन कौन एग्री है इस बात पे? जरा जरा देना गवाही, आए ना जरा, कौन कौन एग्री है? किस किस ने ये एनालिसिस यहां पे देखे थे कि मैंने किए थे, एग्जैक्टली किए थे, और हम कितना श्योर थे इस ट्रेड के बारे में? सब रिप्लाई करें जो जो यहां पे थे। मुझे 2 बंदों का रिप्लाई नहीं चाहिए। इट्स नॉट गुड कि आप 2 बंदे रिप्लाई करते हैं, बाकी रिप्लाई को नहीं करता। ओके, सो $22 पे हमने डैश को पकड़ा था, इट वेंट टू $60, 200%। यहां पे भी मैंने कहा था, यहां पे मैंने कहा था कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये हुआ तो आर्ट ये है कि अब होने से पहले डिस्कस करो भाई। अब कोई मार्केट कैप पे कोई चीज 70% पंप हो रही है और कोई मुझे आगे बताएगा तो आई मीन क्या करेंगे हम उसका? वो तो निकल गई, हमारे हाथ से तो निकल गई है ना। सो ये मैंने एग्जांपल के लिए मैंने डैश का चार्ट जो है स्विच किया था। ये डैश का चार्ट है 1 डे का। अब मैं वापस जा रहा हूं ZEN। आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन इट, ठीक है। मैं कोई हाइप नहीं हूं इसके लिए, कोई ओवर बुलिश नहीं हूं, ठीक है। ये ज़हन में रखें, कोई पेड नहीं हूं जैन की तरफ से, नथिंग, नन ऑफ दैट।
ना मैं हाइप हूं, ना मैं टू मच ओवर बुलिश हूं, ना मैं पेड हूं, सिर्फ मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं जिस तरह से हमने डैश की ट्रेड कैच की थी। तो यार इसी को भी तो कैच किया था हमने $9 पे, $9 से $18 पे गया था, 100% की मूव, ये भी मैंने आपको ट्रेड दी थी। कौन कौन यहां पे था, कौन कौन यहां पे था जब हमने यहां पे तकरीबन राइट देयर हमने ये $9 पे जेन को डिस्कस किया था, जो कि कुछ ही दिनों में 9 से जाके 18-19 पे चला गया था। तो ये भी मूव, ये भी चीज हमने टाइम से पहले पकड़ ली थी। मैं इसको यहां देख रहा था $6-7 पे, यहां देख रहा था, लेकिन मैं ये मूविंग एवरेजेस के रीटेस्ट का वेट कर रहा था, और ये रीटेस्ट को हमने डिस्कस किया था, और $9 पे साहब ने इसको बाय किया था, 9-9-930, इवन $10 18 पे चला गया था। डॉक्टर साहब यहाँ पे आ गई। डॉक्टर साहब ये चार्ट देख लें जेन का, और इसके बाद ना आहो समझ जाए आप, ये लें, ये आपके लिए है। देख लिया आपने गौर से, ये देख लें, और ये हो जाना इंशाल्लाह, ठीक है। अब तो अगर तो ये जी कैश को फॉलो करने जा रहा है, तो एक बड़ा बड़ा स्टूपिड सा टारगेट है जो कि मैं यहां पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता। अगर तो ये जी कैश को फॉलो करने जा रहा है ना, तो दैट्स गोना बी, who knows is crypto, that's gonna be right there, ये येलो लाइन है। अगर ये जी कैश को फॉलो करने जा रहा है तो $160। सो अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ही हिट करता है, तो देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि जेन जो है $80 से $90 के दरमियान जा सकता है, और इसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नो मैटर वर्क, कोई कह रहा है जी वो 18 पे जाएगा, 24 पे जाएगा, 32 पे जाएगा, 31 पे जाएगा, जो लोग कह रहे हैं 20 पे, 30 पे, 31 पे जाएगा, उनको पता ही नहीं है इन सारी चीजों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बट आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, लोग उनका आंसर कर देते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप गुड फील करते हैं, ठीक है, बट दे डोंट नो। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो यही था एक टॉपिक जो आज, यार मैं समझता हूं कि हमें अभी 12 पे है, तो प्रीवियस इसका टॉप था $46 का, तो मैं समझता हूं कि जैसे ही ये $32 क्रॉस करे, अग्रेसिव मूव हो रही होगी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग करते रहिएगा, और ऑर्डर्स लगा के रखिएगा। बस जैसे ही आपको जी कैश गिरना शुरू हो, जैसे ही जी कैश गिरना शुरू होगा, हमें ये रोटेशन, हमें यहाँ पे ये रोटेशन नजर आएगी, इसकी एक सॉलिड 3-4 दिन कैंडल्स बिल्ट होंगी, तो उसमें फिर अपने हम सेल ऑर्डर सेट कर देंगे, $36, $32, $46, $48, $68, $80, हम इस तरह करके अपने ऑर्डर स्प्रेड कर देंगे इसमें, ठीक है। मुझे पता है कि हमारे ग्रुप में बड़ी वेल्स बैठी हुई हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, पर इंशाल्लाह अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, तो अगर ये चीज हो सकती है ना, ये जी कैश है, तो आई बिलीव, मेरी छठी मुझे कह रही है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, जिस तरह हमारे एनालिसिस चल रहे हैं, मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है, और ये चार्ट चीख का मुझे कह रहे हैं कि इसी तरह ही आज नवंबर में इसी तरह ही जेन का चार्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे, और आप सब लोग हैप्पी बैठे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की जो मेजर डिस्कशन थी वो यही थी। अब यहां पे अगर किसी में पेशेंस नहीं है, go ahead, sell your Zen and buy whatever you want to buy, or don't buy Zen, don't buy for me, ठीक है। ऑलरेडी हम जी कैश में हमने 200% की एक्यूरेट हमने ट्रेड पकड़ी थी, ऑलरेडी हमने जेन की 100% मूव की एक्यूरेट ट्रेड पकड़ी थी। सो वी आर स्टिल डूइंग ग्रेट इन दीज 2 ट्रेड्स। अब यहां पे फर्ज किया मेरे पास $1000 है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मेरे पास $1000 अगर है, मैं यहां पे $300 डैश में डालूंगा, $700 जेन में डालूंगा। आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट मी।
ठीक है, आप शायद 50-50 कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि डैश ने पहले भागना है कि जेन ने पहले भागना है। ये 3 दिन का डिफरेंस जरूर होगा, 3 से 4। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स टुनाइट। प्लीज कोई बंदा क्वेश्चन ना करे यार, सॉरी उमैर, मेरी तबीयत आगे इजाजत नहीं दे रही थी मुझे, ठीक है। और मैंने ये फिर भी लाइव खड़का दी आप लोगों के लिए, ठीक है। कल वाली लाइव में 1-2 दिन ठहर जो, थोड़ी सी ना एनर्जी आने दें, अभी एनर्जी नहीं है, एनर्जी लो है स्टिल, बहुत सारी वीकनेस है। और कोई इतनी वो डाइट भी नहीं मैं यूज़ कर रहा, बिल्कुल कैलकुलेटेड और छोटी छोटी मैं डाइट ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे यार, ये जी जब पंप हो जाएगा ना आपका, अब इसको जेन कहना छोड़ दें। वालेकुम सलाम सोहेल भाई, इसको जेन कहना छोड़ दें, इसका हम निक नेम रखते हैं जी, ZEN नहीं कहना हमने, इसको जेन नहीं कहना, हम उसको जी कहेंगे, ठीक है, जी। तो जब ये जी अगर 36, 12, 24, 36 क्रॉस करेगा तो आप सब में एनर्जी आई होगी। somebody say my name is Z। तो आज से किस किस का नाम है जी। सो प्राइवेसी का नैरेटिव बिल्ट अप हुआ है, ठीक है। जी कैश उसको, उस नैरेटिव को लीड कर रहा है, मनेरो स्टिल लैगिंग है, ठीक है। XMR, एक मिनट है जी, XMR, मेरा फोन ना कहीं बंद हो जाए यार। मनेरो स्टिल स्टैंडिंग एट $6 बिलियन। और आपको याद होगा जिस दिन से हम ये डैश और जी को डिस्कस कर रहे हैं, मैं मनेरो की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं कि मनेरो बाय करो, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि मनेरो जो है ना वो 150 से 3 समथिंग 400 की रेंज में चला गया हुआ, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया था। सो अब सब लोग अपना अपना निक नेम जो है ना जी रख लें आज से। और डैश जो है ना अगर नवंबर के महीने में $200 पे चला जाएगा, आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज, रियली नॉट। क्योंकि डैश जो है वो डिजर्व करता है कि वो 200 से 250 के दरमियान जो है ना परफॉर्म करे, डिजर्व करता है, या उसको करना चाहिए। जी गुज्जर, ठीक है, वेरी गुड, निक नेम रख ले अपना अपना, जी गुज्जर, यस। तो उसको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, नंबर्स, कैलकुलेशंस, उसकी प्रीवियस मूव जो है उनको कैलकुलेट करते हुए डैश को ओवर $200 जाना चाहिए नवंबर में। अगर पिछली चीजों को कैलकुलेट करें, डेट हिस्ट्री रिपीट हो, तो जेन को $90 से अबव जाना चाहिए नवंबर में। चले $80 कर लेते हैं रियलिस्टिक, और नीचे चले जाते हैं यार। अगर यहां से $12 से 48 पे भी चला जाए, यू स्टिल मेकिंग 300%, ठीक है, यू स्टिल मेकिंग 300%। अब यहां पे आई कैन टेल यू कि डैश पहले मूव होगा या जेन पहले मूव होगा, आई कैन टेल यू दैट, ये मार्केट ने हमें बताना है। I am really Z Malik from last 30 years। Only Z, no dash। अच्छा, मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास $1000 है, मैंने $300 का डैश लिया है और $700 का जेन लिया, लेट्स से लाइक दिस। बस आप आगे आप खुद ही समझ लें। मेरे पास जितनी अमाउंट थी इन दोनों के लिए, मैंने 30% अमाउंट का डैश लिया हुआ है और 70% अमाउंट का जेन लिया हुआ है। आप लोग अपनी कंप्लीट रिसर्च करें, कंप्लीट डाटे देखें, हिस्ट्री देखें, नंबर्स देखें, कैलकुलेशंस करें अपनी सारी। जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो मी। मेरे पास जो थी टिप, मेरी नजर में ये $1 बिलियन की टिप थी, जो मैंने आज आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया। कोई पेड नहीं हूं जेन का, कोई हाइप नहीं है, कोई ओवर बुलिश नहीं हूं, जस्ट चीजें, चार्ट्स जो चीख कर कह रहे हैं कि डू नॉट इग्नोर डैश एंड जेन, ठीक है। सम पॉइंट डैश थोड़ा मूव फास्ट कर रहा है, मे बी कि डैश 3 दिन पहले अपना टॉप बना दे, 3 से 4 दिन पहले। इसको भी आपने याद रखना है, मेरे इस लाइन को भी, कि मे बी डैश जेन से 4-5 दिन पहले ही अपना टॉप बना दे, उसके बाद फिर अग्रेसिवली जेन मूव। और लास्ट टाइम आपने देख लिया कि जेन ने 300% की मूव 7 डेज में कंप्लीट की थी, तो इट्स ऑलमोस्ट देयर। जैसे ही जी कैश का प्रेशर टूटेगा, जी कैश नीचे गिरेगा,
सम पॉइंट उसकी आपको जेन की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक रोटेशन कंसोलिडेशन नजर आएगी। मे बी वो कंसोलिडेशन है ही ना, उसका प्रेशर वो मे बी ऐसा होगा जी कैश यूं आ रहा है और जेन यूं जा रहा है, मे बी इस तरह ही दोनों आगे आपस में इस तरह को क्रॉस हो। ठीक है, सो अपनी चीजें खुद कैलकुलेट करें, मैं आपको गाइड कर देता हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू बाय सोलाना, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू बाय एनीथिंग एट दिस पॉइंट, कुछ भी नहीं। आई मीन मेरे पास कहीं से $1 भी है ना, मेरे पास लेट्स से मेरे पास सुबह $100 आता है कहीं से, हम स्ट्रेट अवे में 300 डैश में डाल दूंगा और 700 जेन में डाल दूंगा विदाउट वाचिंग द प्राइस कि उनके दोनों के प्राइस क्या हैं। फर्ज किया परसों मेरे पास 1000 आता है, मैं 300 रुपए डैश में डालूंगा, 700 रुपए जेन में फिर डाल दूंगा, अनटिल ये दोनों इस प्राइस पे घूम रहे हैं, डैश 45 की रेंज में, जेन 12 की रेंज में घूम रहा है, जब तक 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन जब तक ये इस रेंज में घूमते रहेंगे, मेरे पास जितने भी पैसे आएंगे, हम कीप थ्रोइंग 30% इन डैश, 70% इज जेन इन जेन, एंड दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे कि आप जो है ना उस डार्क होल से हम लोग कुछ रिकवरी करके किसी हद तक हम उसमें से ऊपर आ सकते हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो डू नॉट पे अटेंशन ऑन टू मेनी ट्रेड्स। ठीक है, मैं जो कर रहा हूं, मुझे कोई कह रहा है जी फलां कोइन पंप हो रहा है, ये पंप हो रहा है, वो पंप हो रहा है, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन ऑन नन ऑफ दैट थिंग। मैं बिल्कुल पेशेंटली इन दोनों की पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करता चला जाऊं। आई मीन अगर कोई आई डोंट वांट से दैट, मुझे पता है आप लोगों को उंगली जरूर होती है, ठीक है, आप लोगों को चीज तंग कर रही होती है, इधर आप लोगों ने मार्जिन का जरूर पूछना होता है, फ्यूचर का जरूर पूछना होता है, यार स्पॉट में बड़ी अच्छी ट्रेड लग जाएगी। अगर किसी को ज्यादा टेंशन हो रही है 90% अमाउंट अपनी स्पॉट में कर लो जेन की ट्रेड को, 10% आगे जाओ फ्यूचर मार्जिन में, डू योर ओन थिंग्स, आई एम नॉट रिकमेंडिंग। मुझे पता है कि अगर ये 2 ट्रेड्स अच्छे तरीके से परफॉर्म कर गई तो यू डोंट नीड स्पॉट, यू डोंट नीड फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू, उनसे दूर ही रहें। क्या फायदा 10% का, क्या फायदा? अगर आपने 10% अमाउंट फर्ज किया, किसी के पास 10,000 है, ठीक है, किसी के पास 10,000 है, फर्ज किया आपने कहा चलो जी मैं 8,000 रुपए का जेन ले लेता हूं, स्पॉट में 2,000 से मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं जाके, जरा गौर से समझिएगा। अब वो जो 2,000 की आपने ट्रेड खोली है, आई नो यू आर नॉट गोइंग टू ओपन स्ट्रेट अवे 2,000 की ट्रेड आप जाके 10x कर दोगे ना, आई नो कि आप 500 की ट्रेड खोलोगे, समझिएगा जरा, 1500 पीछे बैकअप पे रख दोगे, ऐसा है कि नहीं है? मुझे जवाब दें जरा। ZENHO हॉरिजन या HORIZEN हॉरिजन, मुझे बताएं जब आप 2,000 की ट्रेड खोलेंगे तो उसमें आप 2,000 रुपए फ्यूचर में डालेंगे तो आपने 500 की ट्रेड ही खोलनी है ना, 1500 तो आप बैकअप पे रखेंगे, यार अगर मार्केट डिग डुग पे तो मैं बच जाऊं, लिक्विडेशन सेव कर लूं, ब्लासे ब्लासे ब्लासे, ऐसा ही होगा। आंसर करें फ्यूचर वाले, आंसर करें फ्यूचर मार्जिन वाले। शहबाज भाई ने कहा, शहजाद भाई ने कहा यस, जूबी यस। तो क्या फायदा, आपने 500 रुपए की ट्रेड खोल दी, 1500 रुपए आपने बैकअप पे रख दिया, तो क्या फायदा यार? वो जो $1500 है वो तो आपका मार्केट में इन ही नहीं हुआ, आपने अपनी ट्रेड बचाने के लिए पीछे बैकअप पे रखा हुआ। वाई, क्या जरूरत क्या है भाई? उससे बेहतर है कि आप जो 500 रुपए डाल के ट्रेड में 1500 पीछे रख रहे हो और डर भी रहे हो, नींद भी नहीं आ रही, टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है कहीं मार्केट ना गिर जाए, उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये है कि आप पूरे का पूरा 100% अपनी अमाउंट स्पॉट में यूज करो, तगड़ी ट्रेड सिर्फ स्पॉट में बना लो, अच्छी नींद सो। अगर सुबह को $1 भी 12 12:30 से सुबह उठोगे 14 पे भी गया होगा ना, यू गोना बी हैप्पी एंड यू गोना लव इट। ठीक है, आपको बड़ी सुकून की नींद आएगी, कोई जरूरत नहीं है आपको उठ के फौरन फोन देखने की। आपको पता है मेरा सारा जेन स्पॉट में पड़ा हुआ है, सारा डैश स्पॉट में पड़ा हुआ है। आप डेफिनेटली फोन तब ऑन करोगे जब आप शावर लेके फ्रेश होके इवन नाश्ता भी कर लोगे, फिर आप जाके देखोगे अपने मोबाइल को, यार मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर आपकी ट्रेड लगी होगी फ्यूचर में, तो आपकी आंख बाद में खुलेगी, फोन पहले ऑन कर रहे होंगे मेरी तरह यूं करके, यार वो क्या हो रहा है फ्यूचर में, क्या चल रहा है, मार्केट की क्या पोजीशन है, अगर आप फ्यूचर में होते हैं।
तो जब आप स्पॉट में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली आप उठेंगे, आराम से अपने रूटीन वर्क करेंगे, शावर लेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद आप बड़े आराम से तसल्ली से आप चेक करेंगे मार्केट को कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कीप योरसेल्फ इजी। अब मैं कोई बुरा लफ्ज, गंदा लफ्ज नहीं यूज करूंगा फ्यूचर के लिए, ठीक है? मुझे आप मजबूर करते हो कि मैं कोई उल्टी बात कह दूं। यू डूइंग नाइस एक्टिंग भाई। तो आई मीन आई डोंट थिंक सो कि 1,000 डाला हुआ है, फ्यूचर में 200 रुपए की ट्रेड ली है, 800 रुपए बैकअप पे रखा हुआ है, लाइक फॉर व्हाट? क्या जरूरत है हमें अपने पैसे रिस्क पे डालने की और फिर बैकअप भी रखने का पीछे? ओ भाई, उसी बैकअप के पैसों का आप जाके स्पॉट में बाय करो। इट्स द सेम थिंग, आई एम टेलिंग यू। एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप स्पॉट में ट्रेड्स करते रहे, एंड ऑफ द डे अगर आपकी 10 रोटेशन हो गई, तो आप कभी भी जिंदगी में फ्यूचर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे, ठीक है? बाकी डू योर ओन थिंग्स। मैंने आज $1 बिलियन की इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर दी है, और आज की ये लाइव इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा बोलना बुलाए, ये लाइव यूट्यूब पे और आपकी माइंड में भी सेव रहेगी कि मैंने क्या कहा था ज़ेन के बारे में। मैंने अक्टूबर 29 की लाइव में डैश और ज़ेन के बारे में क्या एक्सप्लेन किया था और क्या कहा था। टेलिंग यू, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लॉसेस रिकवर हो सकते हैं। इट्स ओके अगर कोई चीज आपकी नजरों के सामने 30% की और प्रोजेक्ट पंप हो जाता है, 20% पंप हो जाता है, डोंट ट्राई टू स्विच। एक फोकस, एक टारगेट बना के फोकस रखें 2 ट्रेड्स के ऊपर, चाहे वो जी और डैश है, चाहे वो से और आर्बिट्रम है, चाहे वो ऑप्टिमिज्म है, चाहे वो डॉट है, इट्स अप टू यू, ठीक है? मैंने जो डॉट लिया हुआ है वही पड़ा हुआ है। आई एम नॉट बाइंग मोर डॉट, मैं नहीं बाय कर रहा, क्योंकि आज 29 तारीख होगी, अगर 8 तारीख को उसका ETF की हेयरिंग की न्यूज है, तो यार अगर उसकी कोई पॉजिटिव न्यूज है तो वो क्यों नहीं उसमें वॉल्यूम नजर आ रहा, क्यों नहीं उसमें कोई थोड़ी सी हमें मूवमेंट नजर आ रही, वो मार्केट को आउट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? वाई? आज भी डॉट का वॉल्यूम 70% माइनस है। तो इनसाइडर भी जो है, हर बड़े प्रोजेक्ट के इनसाइडर होते हैं, इनसाइडर्स भी बाइंग नहीं कर रहे, कोई ट्रेडिंग नजर नहीं आ रही, कोई वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, ठीक है? सो किसी ने यहां पे सोलाना बाय करना है, इट्स योर चॉइस। किसी ने यहां पे XRP बाय करना है, इट्स योर चॉइस। किसी ने यहां पे एथेरियम बाय करना है, इट्स योर चॉइस। मुझे लगता है कि मैं नवंबर के महीने में आई रियली वांट लाइक एटलीस्ट 300% प्रॉफिट फ्रॉम माय ट्रेड। सो 300% प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री डाटा, जो भी हमने एनालिसिस किए हैं उसके मुताबिक कैलकुलेशन की है। मुझे 2 ही प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई वॉच लिस्ट। हो सकता है आपकी वॉच लिस्ट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो 1000% भी प्रॉफिट दे दे, 500% भी दे दे। मुझे लग रहा है कि ये दोनों मिनिमम 300% प्रॉफिट जरूर देंगे नवंबर के महीने में। हो सकता है कि ये 15 नवंबर तक आप अपना जॉब डन कर दे दोनों ही। तो आई एम लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, ऑल एम बाइंग जस्ट दीज 2। अगर ये फोन बंद हो गया तो समझना लाइव डन हो गई है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है, कोई हाइप नहीं होना आपने। हाँ, अरपा और RLC उनका मैंने कहा था ब्रेक इवन पे निकाल के उसको ZEN में कन्वर्ट कर लें। ये अरपा स्मॉल कैप में चला जाता है, काइंड ऑफ RLC भी स्मॉल कैप में जाता है, मेरे ख्याल 60-70 मिलियन का मार्केट कैप है। जब ये दोनों बड़े पंप होंगे ना, फिर हम ये जी और डैश अगर अच्छा पंप होता है तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कुछ 4 से 5 मिड, ये लाइक स्मॉल कैप जो है ना, प्राइवेसी के प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें सीक्रेट भी है, RLC है, अरपा है, कोई 1-2 और भी हैं। प्राइवेसी के प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें सीक्रेट भी है, RLC है, अरपा है, कोई 1-2 और भी हैं। मैंने कहा था ना ये फोन बंद हो जाएगा, बंद हो गया। सो
आ गया मैं इधर ही हूँ। फ़ोन बंद हो गया था, मैंने कहा था फ़ोन बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने वो दूसरे फ़ोन पे स्टार्ट कर दिया। सो आई थिंक कि यहाँ पर कोई अगर मुझे आगे कहे कि कैन आई बाय जी कैश, आई एम नॉट। $30 से $350 अबव ट्रेड कर रहा है। तो ये जब क्रैश होगा, ठीक है, ये जब भी क्रैश होगा, जी कैश लास्ट टाइम जब ये क्रैश हुआ था तो ये 12 दिन के अंदर अंदर अंडर 50 डे मूविंग एवरेज चला गया था, तो 200 डे मूविंग एवरेज के करीब चला गया था। मेरा ख्याल है जब भी ये क्रैश होगा ये $120 पे जाकर रुकेगा। इफ यू वांट टू बाय, सब टू यू यार। एक्सवीजी जो है ना, वो भी आई मीन इनके साथ मूव हो रहा है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आई मीन शायद इन्वेस्टर्स उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल अ गुड बेट। आई मीन एक्सवीजी जो है वो स्टिल एक गुड बेट है, वो भी 300 से 400% की मूव कर सकता है। मैटिस को भी रोकें उधर ही, टू मच ना करें, टू मच ना करें, ठीक है। असल में जी कैश जो है ना, ये एक्सवीजी, इसको जी कैश के साथ मूव होना चाहिए, लेकिन ये कोई परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छा। तो मैं तो स्टिल इसको भी थोड़ा 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 ले रहा हूँ, लिया बल्कि ले नहीं रहा, लिया हुआ है, और 3-4 दिन पहले थोड़ा सा और लिया था। एक्सवीजी जो है वो वहीं पड़ा हुआ है, और मुझे पता है ये भी पैसे दे के जाएगा। बाकी ओवरऑल जो मार्केट की जो कंडीशन है, या बिटकॉइन डोमिनेंस एंड यूएसडीटी डोमिनेंस और बीटीसी दिस दैट एंड दी अदर्स, ये हम कल रात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस टाइम आप लोग मुझे बता दें, कल आप 10 बजे आना चाहते हैं, 11 बजे आना चाहते हैं। यार डैश अभी फिर रहा है 45-47 की रेंज में, तो मैं इसी 45 की 645-46 में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और जैन को मैं 12-12.5 की रेंज में, 12 पे मैं इन प्राइजेस में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। जैन मुझे बड़ा यहाँ पे, अगर इसने यहाँ पर अगर इसी प्राइस के आई मीन 1240 to 1280 इसी रेंज में अगर जैन ने 4 से 5 कैंडल्स 1 डे की क्लोज कर दी ना साइडवेज में, मुझे और कंफर्म हो जाएगा कि ये डैश से पहले मूव होना है। सो चीज़ें करें। और ट्रंप कोइन की बहुत हाइप बनी है मार्केट में इस टाइम, ठीक है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे लेफ्ट एंड राइट इसको पोस्ट कर ही जा रहे हैं कि ट्रंप इज गोइंग बैक टू $100, गोइंग बैक टू $50। तो उसमें केयरफुल होकर ट्रेड कीजिएगा। जिन लोगों ने भी ट्रंप कोइन की ट्रेड करनी है, अपने स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। आपका स्टॉप लॉस ट्रंप कोइन का जो है वो होना चाहिए $7.40 पे, डेली टाइम फ्रेम में 50 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर आपका ट्रंप कोइन जिन्होंने जो ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू मी कि मैं आज रिकवरी के बाद 1.5 घंटे की लाइव कर दी है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे होंगे कि मैं शायद सबको अभी ज्वाइन कराऊं, तो आज नहीं, कल की लाइव में हम सब लोग बैठेंगे। तो कल एक और लाइव स्ट्रीम होगी, उसमें हम ऑब्वियसली जेन, डैश, जी कैश और एक्सवीजी इन चारों की बात ज़रूर करेंगे। लेकिन कल की लाइव जो होगी उसमें आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे, बीटीसी डोमिनेंस के बारे में स्पेशली बात होगी, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में बात होगी, बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट, लेट मी करेक्ट, बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट जो है उसके ऊपर बात करेंगे, यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी कल एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ना कैलकुलेशन होने वाली है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। वो थोड़ा सा हिस्सा उसका ये है, थोड़ा सा, ठीक है। ये आज मैं बनाता रहा हूं यहां बैठ के क्योंकि मैंने वो हिंट ही लिखने होते हैं, मैं पूरा टॉपिक तो नहीं लिख सकता। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी कल 10 बजे लाइव ज्वाइन करेंगे, आपको पेन चाहिए, मस्ट आपको पेपर चाहिए, और आपको आपके फ़ोन के अलावा एक और फ़ोन चाहिए जिसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को, और मुझे आप गाइड करेंगे कल, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल दोबारा 10 बजे 10 PM न्यूयॉर्क टाइम पे, और ग्रुप में प्लीज़ 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 सबको गाइड करें, बताएं। कभी भी कोई देखे कि किसी ने ग्रुप में कोई मैसेज किया कि लाइव कब होनी है नेक्स्ट, क्योंकि पिछले 2 वीक का गैप आ गया। कैलकुलेटर निकाल लें, अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें, जिनको कोई डाउट है ना निकाल लें, कैलकुलेटर निकाल लें, और जी और डैश दोनों की ट्रेड्स ले लें, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में कोई आए कल पूछे कि जी लाइव आज पूछे
कि लाइव किस टाइम होनी है, प्लीज़ उनको रिप्लाई करें कि कल वाली लाइव जो है 10 PM न्यूयॉर्क टाइम पे होगी, ठीक है? एक दूसरे को रिप्लाई करते रहा करें टेलीग्राम ग्रुप में। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ होती है, कोई भी आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ होती है, तो आप उस न्यूज़ को ट्विटर से कॉपी करके, ठीक है, आप ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं। इंस्टेड के आप ग्रुप में आएँ और मुझे मजबूर करें कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। मैं गुड फील कर रहा हूँ या नहीं गुड फील कर रहा, मैं तबीयत ठीक है नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त होते हैं, वो बिल्कुल कुरेद रहे होते हैं कि मैं आऊँ और रिप्लाई करूँ, ठीक है? सम टाइम होता है बंदा, वो तबीयत अगर ठीक नहीं है तो आप इरिटेट से रहते हैं, ठीक है? कोई अच्छी न्यूज़ आए, पॉजिटिव न्यूज़ आए, यू गाइज वेलकम टू पेस्ट इन द पब्लिक ग्रुप। कॉपी करें ट्विटर से और ग्रुप में पेस्ट कर दें, ठीक है? या आप स्क्रीनशॉट उतार के उधर से ग्रुप में डाल सकते हैं, लॉन्ग एज वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। क्रिप्टो फ्यूचर 007 जो हमारा पब्लिक ग्रुप है, मेरी टिकटॉक की बायो में फर्स्ट लिंक है, ठीक है? और एंड पे जिन जिन लोगों ने, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी और कुछ अभी भी ठीक नहीं है, 70% रिकवरी हो गई है, और जिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? कीप मी इन योर प्रेयर्स। और इंशाल्लाह ताला हमने गिव अप नहीं करना जब तक बीटीसी डोमिनेंस जिस तरह उसने प्रीवियस बॉटम बनाए, जब तक बीटीसी डोमिनेंस उस तरह का कोई बॉटम नहीं बनाती अराउंड 45 या 40 या 42, तब तक किसी ने भी डिसअपॉइंट नहीं होना। तब तक हमने हथौड़ा मारते रहना है, हथौड़ा मारते रहना है, ठीक है? इफ समबडी क्रेजी, आई एम बाइंग क्रेजी Zcash राइट नाउ, इट्स अप टू यू। Zcash अगर गिरेगा, जब भी गिरेगा 50-day मूविंग एवरेज के अंडर गिरेगा, जो कि $120 तक Zcash गिर सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू बाय Zcash एट दिस पॉइंट, आई एम टेलिंग यू अगेन। मैं उसके साथ उसी नैरेटिव के जो 2 प्रोजेक्ट हैं, ZEN और DASH, उन दोनों को बाय करने के लिए इंटरेस्टिंग हूँ। बहरहाल मैंने बड़ी डीपली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की बहुत शुक्रिया। पर ग्रुप को थोड़ा सा ना पॉजिटिव रखा करें, पॉजिटिव न्यूज़ जो आती है उनको स्प्रेड करते रहा करें। ओके, अब मिलते हैं हम कल दोबारा फिर 10 PM न्यूयॉर्क टाइम। अल्लाह हाफिज। तो कहाँ गया बटन? बंद भी करना है लाइव को कि नहीं करना?